My dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. हमने FOH कास्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उस पर डिटेल से डिस्कशन शुरू कर रखी है और प्रीवियस लेक्चर में हमने FOH एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन और उसकी एप्लीकेशन पे गुफ्तगू की थी। आज का हमारा टॉपिक एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस के हवाले से है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू सी व्हाट इज वेरिएंस ऑफ FOH। डियर स्टूडेंट्स, यू नो के मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर FOH का अप्लाइड रेट, जिसे आप एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, उसको यूज किया जाता है और हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें FOH एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना सीखा और फिर उसे अप्लाई करना सीखा है। ये जो FOH का अप्लाइड रेट यूज किया जाता है, ये आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? यू नो कि FOH की जो एक्चुअल कास्ट है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स और वो डेटा कलेक्ट होते होते दैट टेक्स टाइम। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने चूंकि अर्जेंट बेसिस पर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करनी होती हैं तो वो पहले अप्लाइड रेट के साथ रिपोर्टें बना लिया करते हैं। बाद जब सारा डेटा कंपाइल हो जाता है एक्चुअल FOH का तो वो फिर उसकी एग्रीगेट वैल्यू को कंपेयर किया करते हैं जो FOH अप्लाई किया गया था उसके साथ। अगर अप्लाइड FOH की वैल्यू ज्यादा हो और एक्चुअल FOH की वैल्यू कम हो, इसे कहा जाता है ओवर अप्लाइड FOH डिफरेंस को, और इसी को वेरिएंस ऑफ FOH कहा जाता है। आज हम इसको ओवरऑल वेरिएंस का नाम देंगे। बट इफ द सिचुएशन इज रिवर्स्ड कि अप्लाई कम किया गया है और एक्चुअल FOH ज्यादा है, अप्लाइड FOH कम है, तो जो डिफरेंस होगा इस वेरिएंस को नाम दिया जाएगा अंडर अप्लाइड FOH। आज मैं थोड़ा सा इजाफा और कर रहा हूं आपके लिए इस चैप्टर के रेफरेंस से कि अगर ओवर अप्लाइड FOH है तो दिस इज फेवरेबल, यानी आपका एस्टिमेट ज्यादा था कि ज्यादा खर्चा होगा मगर खुशकिस्मती से वो खर्चा कम हो गया तो ये आपके हक में बेहतर है। बट इफ द सिचुएशन इज रिवर्स्ड कि आपने अप्लाई कम किया, एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया है, तो फिर ये ओवर अप्लाइड होगा। ये यानी आपने अप्लाई कम किया, खर्चा ज्यादा हो गया तो ये अंडर अप्लाइड होगा और ये अनफेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। यहां तक तो बात हो गई ओवरऑल वेरिएंस की। अब हम जरा देखते हैं एनालिसिस कि इस ओवरऑल वेरिएंस के पीछे रीजंस क्या हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट रीजंस जिनको आज हम नाम देंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस का, या इसको स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहेंगे। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस, बजटेड वेरिएंस, ये मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में मुख्तलिफ इनके नाम होंगे। नंबर 2, कैपेसिटी वेरिएंस, या इसको वॉल्यूम वेरिएंस का नाम देंगे या इसको आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का नाम देंगे। अब ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है, बजटेड वेरिएंस क्या होता है, स्पेंडिंग वेरिएंस क्या होता है, और कैपेसिटी और वॉल्यूम और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस क्या होता है, ये मेरा FOH का जो पहला लेक्चर है जिसकी हम जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक उसका, इसकी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वो इंट्रोडक्शन ऑफ FOH का लेक्चर लाजमी देख लीजिए। आज हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल वेरिएंस के पीछे ये दो रीजंस हैं जी, बजटेड वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। मैं वंस अगेन रिपीट करने लगा हूं कि बजटेड वेरिएंस के लिए दो टर्मिनोलॉजीज और भी यूज होंगी एक्सरसाइजेस के अंदर, स्पेंडिंग वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और कैपेसिटी वेरिएंस के लिए दो टर्मिनोलॉजीज और भी यूज होंगी एक्सरसाइजेज में, वॉल्यूम वेरिएंस और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। ओके, अब हमने ये ओवरऑल वेरिएंस जब देखना है तो किस किस को कंपेयर करना है,
ओवरऑल वेरिएंस के लिए आपने एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और एक्चुअल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन, इनका कंपैरिजन करना है। मेरे साथ स्लाइड पे आपको वीडियो के अंदर ये फॉर्मूला शो हो रहा है। ओवरऑल वेरिएंस का कंपैरिजन किस किस के साथ? एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और एक्चुअल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। इसके कंपैरिजन से जो आंसर आएगा उससे ओवरऑल वेरिएंस कहेंगे, इसको ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड एफओएच कहा जाएगा। देन बजटेड वेरिएंस या जिसे हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं या जिसे हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, इसका कंपैरिजन कौन कौन सी वैल्यूज के साथ होगा? नंबर 1 एक्चुअल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। इनके कंपैरिजन के साथ हम स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे। स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला भी आप लोग मेरे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं जी। अच्छा, अब जरा पहले कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला देख लेते हैं। कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस या आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, यहां हम कंपैरिजन किया करेंगे एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। अब आप देखिए, ये तीन फार्मूले हैं, एक ओवरऑल वेरिएंस का, दूसरा बजटेड वेरिएंस का, तीसरा कैपेसिटी वेरिएंस का। और तीनों फार्मूलाज के अंदर दो दो वैल्यूज हैं। टोटल वैल्यूज कितनी बनी? 6 वैल्यूज बनी। लेकिन हकीकत में ये 6 वैल्यूज नहीं है, ये सिर्फ 3 वैल्यूज हैं। आप देख रहे हैं कि एक्चुअल एफओएच की वैल्यू भी रिपीट हो रही है, आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्ब्ड एफओएच की वैल्यू भी रिपीट हो रही है, आप देख रहे हैं बजटेड एफओएच की वैल्यू भी रिपीट हो रही है। तो गोया ये वैल्यूज 6 नहीं है बल्कि सिर्फ 3 वैल्यूज हैं। और ये भी याद रखिए कि आपने बुनियादी तौर पर 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना है। अब जरा 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि ये तीनों वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट होंगी। सबसे पहले बात करते हैं अप्लाइड एफओएच की, या जिसे आप एब्जॉर्ब्ड एफओएच कहेंगे फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने फॉर्मूला पढ़ा एफओएच अप्लाइड रेट का, एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर परसेंटेज में आंसर लेना है तो, परसेंटेज में नहीं लेना तो 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा। एफओएच अप्लाइड रेट कैलकुलेट हो गया। अब उस एफओएच अप्लाइड रेट को आपने मल्टीप्लाई करना होगा एक्चुअल कैपेसिटी अटेन के साथ, तो आपके पास एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन आ जाएंगे। इनका कंपैरिजन करेंगे आप एक्चुअल एफओएच के साथ, ओवरऑल वेरिएंस आ जाएगा। यकीनन आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नंबर 2 बजटेड एफओएच। बजटेड एफओएच आपने कैलकुलेट करना है जी। कैसे कैलकुलेट करना है? बड़ा सिंपल फार्मूला है जी। बजटेड एफओएच इज इक्वल टू फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। आपको क्वेश्चन के अंदर एफओएच आप डिवाइड करके स्प्लिट करके हमेशा दिए जाएंगे। एनालिसिस ऑफ एफओएच वेरिएंस के आर्टिकल के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको फिक्स्ड एफओएच अलग दिए जाएंगे, वेरिएबल एफओएच अलग दिए जाएंगे। आपने ओवरऑल एफओएच का रेट निकालने के लिए फिक्स्ड प्लस वेरिएबल एफओएच टोटल करके फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करना है। लेकिन जब आपने कैलकुलेट करना है बजटेड एफओएच को, तो बजटेड एफओएच का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। बजटेड एफओएच इज इक्वल टू फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेरिएबल एफओएच का रेट किधर से आएगा? वही फॉर्मूला। आप फॉर्मूला लिखेंगे, वेरिएबल एफओएच रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये रेट निकाल कर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन के साथ मल्टीप्लाई करके फिक्स्ड एफओएच में इसको ऐड अप करके आप बजटेड एफओएच कैलकुलेट कर लेंगे। अब
तीसरी वैल्यू वो एक्चुअल एफओएच की है जो हमेशा क्वेश्चन में दी होगी। सो इट मींस कि एनालिसिस ऑफ एफओएच वेरिएंस के लिए सिर्फ दो काम करने हैं आपने। नंबर वन, एब्जॉर्ब्ड एफओएच आपने फाइंड आउट करना है फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन, और बजटेड एफओएच कैलकुलेट करना है फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। और एक्चुअल एफओएच हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। ये तीन वैल्यूज आपके पास होंगी और ये तीनों वैल्यूज इन तीन फॉर्मूला में एक एक दफा रिपीट होंगी, 6 वैल्यूज पूरी हो जाएंगी और एनालिसिस ऑफ एफओएच वेरिएंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो ओवरऑल वेरिएंस निकाला होगा आपने, उस ओवरऑल वेरिएंस का आंसर एक्सपेंडिचर वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस दोनों के टोटल के बराबर होगा। अब मैं आज के लेक्चर में 2 पॉइंट और आपकी खिदमत में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि कैपेसिटी लेवल आपके इल्म में होना चाहिए जी। व्हाट इज कैपेसिटी लेवल, व्हाट इज एफिशिएंसी लेवल, व्हाट इज आउटपुट लेवल। अब जरा बात करते हैं कि ये जो हमारे आंसर्स आएंगे वेरिएंसेस, चाहे वो ओवरऑल वेरिएंस है, चाहे वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, चाहे वो कैपेसिटी वेरिएंस है, ये कब कब फेवरेबल होंगे और कब कब अनफेवरेबल होंगे। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सिंपल है, आपने बस थोड़ा सा ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। इसको याद रखना कतई मुश्किल नहीं है। जो तो आपका ओवरऑल वेरिएंस है, अगर ये ओवर अप्लाइड है तो फेवरेबल, अगर ये अंडर अप्लाइड है तो अनफेवरेबल। ओके, अब आते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस की तरफ। यहां हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल एफओएच का और बजटेड एफओएच का। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक्चुअल खर्चे कम हो गए हों, बजट ज्यादा हो आपके पास, तो ये फेवरेबल वेरिएंस आएगा। आपने दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। कौन कौन सी वैल्यूज, फिर रिपीट करने लगा हूं जी। एक्चुअल एफओएच की वैल्यू को और बजटेड एफओएच की वैल्यू को आपने कंपेयर करना है जी। अगर एक्चुअल एफओएच कम है, बजटेड एफओएच ज्यादा है, तो माना क्या हुआ कि एक्चुअल खर्चा कम हुआ है, हमारी जेब में पैसे ज्यादा थे, हमने ज्यादा बजट रखा हुआ था, तो ये फेवरेबल सिचुएशन होगी, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। और अगर बदकिस्मती से हालात मुखालफ हो जाते हैं, एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो जाता है, बजटेड एफओएच कम होते हैं, एक्चुअल एफओएच ज्यादा, बजटेड एफओएच कम, तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटी वेरिएंस की। कैपेसिटी वेरिएंस के आंसर का फैसला करने के लिए कि क्या ये फेवरेबल वेरिएंस आया है या अनफेवरेबल आया है। लेट्स से कैपेसिटी वेरिएंस का आंसर आता है 5500, 5500 अमाउंट आई है, रुपीज आए, लेकिन इनमें ये क्या ये फेवरेबल है ये वेरिएंस या अनफेवरेबल है। कौन कौन सी दो चीजों का कंपैरिजन करके आपने फैसला करना होगा। आपने एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल आपने डिसाइड किया था कि मैं 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल है, मगर 95,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए तो कैपेसिटी कम अचीव हुई, ये वेरिएंस अनफेवरेबल होगा। आपने एस्टिमेट किया था मैं 1 लाख यूनिट बनाऊंगा, 1,02,000 यूनिट बन गए, एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 1,02,000 आ गई, तो ये वेरिएंस फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। जो अमाउंट आई हुई है 5500 की, वो आंसर फेवरेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करवाने से पहले एनालिसिस ऑफ एफओएच वेरिएंस की डिटेल से आगाह कर दिया जाए। अब हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। हमें डेटा दिया गया होगा, उस डेटा की बुनियाद पर हम ओवरऑल वेरिएंस के लिए एफओएच एब्जॉर्ब्ड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम ये तीनों फार्मूलाज अप्लाई करके ओवरऑल वेरिएंस, फिर बजटेड वेरिएंस, फिर कैपेसिटी वेरिएंस को फाइंड आउट किया करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू in my next lecture. Thank you so much.